आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों के कारण इन वर्गों के लोगों को आरक्षण व अन्य और जो भी इनको कानूनी अधिकार व सुविधाएं आदि मिली हैं, तो उन्हें भी इन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ केंद्र की वर्तमान सरकार के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन वर्गों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आदर सम्मान देने के नाम पर अब आए दिन किस्म किस्म की घोषणाएं आदि की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी आड़ में पूरे देश में खासकर दलित समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर अपमान व शोषण आदि भी किया जा रहा है, और जिस पर वर्तमान केंद्र की सरकार अधिकांश चुप्पी ही साधे हुए रहती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब से सरकार के एक मंत्री श्री बीके सिंह ने इन वर्गों के लोगों के प्रति जिस प्रकार के अभद्र व अति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार ने इनके विरुद्ध अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं किया है, तो तब से इन वर्गों के लोगों के ऊपर हर स्तर पर पहले से भी कहीं ज्यादा अन्याय व अत्याचार हो रहा है। और इसी का ही परिणाम है कि अब पूरे देश में दलितों के ऊपर अन्याय व अत्याचार होने की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें पर्दे के पीछे से आरएसएस व इनके अन्य सभी भगवा संगठनों का बहुत बड़ा हाथ है, और जिसकी वजह से ही अभी हाल ही में हैदराबाद के एक दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को भी अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही जिन हालातों में इस छात्र ने अपनी आत्महत्या की है, तो उसकी अभी तक भी पूरे देश में काफी कड़ी निंदा व आलोचना भी हो रही है। और इस अति दर्दनाक घटना को लेकर हमारी पार्टी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी है, जबकि इस प्रकरण का जबरदस्त विरोध अभी हाल ही में दिनांक 22 जनवरी को लखनऊ में हुए केंद्र सरकार के 2 कार्यक्रमों में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी झेलना पड़ा है। और साथ ही फिर इस प्रकरण से भावुक होकर इनके इस विरोध से इनको जैसे तैसे करके अपना पीछा भी छुड़ाना पड़ा है, और जिससे फिर इस विरोध को इनकी पार्टी द्वारा इसे गलत ठहराना संबंधित छात्र के साथ साथ पूरे दलित समाज का भी बहुत बड़ा अपमान ही इसे माना जाएगा। इसके साथ ही इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये भी कहना है, इस प्रकरण की जांच के लिए घोषित की गई न्यायिक जांच कमेटी के जरिए यदि संबंधित छात्र श्री रोहित को मरने के बाद भी सही न्याय नहीं मिलता है, तो फिर इस प्रकरण पर सही मायने में यही माना जाएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यहाँ लखनऊ के कार्यक्रम में आकर खासकर श्री रोहित के मामले में भावुक हो जाना केवल इनकी एक सोची समझी राजनीतिक स्वार्थ से भरी साजिश ही थी। अर्थात यहाँ उत्तर प्रदेश के दलितों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनकी ये केवल कोरी ड्रामेबाजी ही थी, और साथ ही उस दिन उनके आंसू भी वास्तव में एक घड़ियाली आंसू ही थे। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट।